नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। अगर आवाज़ थोड़ा-सा आपको मेरी ज़्यादा आ रही हो तो प्लीज़ अपने वॉल्यूम को कम करके सुनिए और वीडियो की क्वालिटी को सही करने के लिए एक आपके राइट 3 बटन होंगे, 3 डॉट, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आप रेशियो वीडियो का आप सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यस बैंक के ऊपर ये वीडियो है, जैसा मैं रोज़ देता आ रहा हूँ और ये मंडे के लिए है। आज का डेट है 12 अप्रैल 2019 और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मंडे के लिए होगा 15 अप्रैल 2019 के लिए। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको लेवल देता हूँ, लगभग हर वीडियो में दिया हूँ और वहाँ पे मैंने टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस तीनों दिया हूँ। और स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं तो मेरी गलती नहीं है दोस्तों। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आप प्राइस कहीं का कहीं भी जा सकता है। ये स्टॉक मार्केट है। ये ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि प्राइस आपके हिसाब से नहीं चलेगा, स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जब इसको कुछ बुरा न्यूज़ आएगा तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ये सभी बातें आप सभी को पता है। कुछ लोग एक भाई साहब का मैसेज आया था कि वो लॉस कर गए हैं मेरे वीडियो से, मेरे लेवल की वजह से। तो मैं ये जो लेवल जो देता हूँ दोस्तों, वो सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे रहता है, इंट्राडे के लिए रहता है, ना कि पोजीशन के लिए रहता है। अगर आप इसको पोजीशन में लेके जाते हैं वो आपके ऊपर है, मेरे मेरे लिए नहीं है। मैं रोज़ डेली आपको ये डेली बेसिस पे ये लेवल क्यों देता हूँ, क्योंकि ये इंट्राडे है। मेरा यस बैंक सुपर स्ट्रेटजी भी इंट्राडे बेस पे है, ना कि आपका पोजीशन बेस पे है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। वो स्टॉप लॉस इंट्राडे में आपको SLM करके एक ऑर्डर आता है, वो लगाना चाहिए, ताकि अगर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करे तो आपका SL ट्रिगर होना चाहिए। ओके, अगर आप सिंपल SL लगाते हैं और प्राइस बहुत नीचे चला जाता है तो आपका SL ट्रिगर नहीं होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो अपने ब्रोकर से SLM के बारे में पूछ सकते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट वाइज क्या है, इसको कहते हैं। तो ये था स्टॉप लॉस के बारे में दोस्तों, वो अहम जानकारी था, अहम बात था, इम्पोर्टेंट बात था आप सभी से करना। क्योंकि किसी ने कोई अगर मेरे वजह से लॉस कर रहा तो मैं दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरे वजह से लॉस हुआ है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सभी का प्रॉफिट ही रहे और आशा करता हूँ कि हमेशा प्रॉफिट ही बने आपको। और दोस्तों, जो चीज़ मैं बताता हूँ उससे अगर आप ट्रेड करते हो मेरे लेवल पे तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाना। किसी भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हो, किसी के थ्रू भी आप काम करते हो तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस आप अगर मान लीजिए पोजीशन में भी हैं तो डेली बेसिस जाके आप स्टॉप लॉस आपका पोजीशन में होता नहीं है तो डेली बेसिस जाके, जैसे मार्केट ओपन हो तुरंत आप स्टॉप लॉस अपना लगा लीजिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत लोगों को बोरियत लगता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये काफ़ी अहम बात है जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो जानते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। ओके, तो अब हम अपने विषय पे चलते हैं। बहुत टाइम ले लिया है मैंने फालतू बातों में। अगर उन लोगों के लिए फालतू है जिन लोगों के लिए ये बोलते हैं, मैंने कमेंट में पढ़ा है कि फालतू बातें मत करो, टॉपिक पे वीडियो के टॉपिक पे आप बात करो। तो उन लोगों के लिए फालतू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मुझे बताना था। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो प्रीवियस जो आपका जो क्लोजिंग हुआ है वो 200 जो लास्ट ट्रेड हुआ 267.50, करीब 0.58% का माइनस में ये यस बैंक का प्राइस बंद हुआ है। और जो प्रीवियस क्लोज था 269.05, ओपन है 269.70, जो हाई बनाया है 271.90, और जो लो है 265.80। जो क्लोज आज का दिया है इसने, वो बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है, और वो 260 के ऊपर है, 267.90। तो ये जो आज ग्राफ था यस बैंक का, वो मैं आपके सामने रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो बाई क्वांटिटी और जो सेल क्वांटिटी, दोनों में बहुत ही डिफरेंस था, बहुत ही ज़्यादा। सेल क्वांटिटी बहुत 80 लाख के आसपास थे, और जो बाई क्वांटिटी बिलो द 20 लाख था। बहुत डिफरेंस था, सेलिंग प्रेशर बहुत था। जहाँ भी ये प्राइस ऊपर जाता था, जैसे ही वहाँ सेलिंग आता था, तुरंत सेलिंग प्रेशर आ रहा था। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो ट्रेड क्वांटिटी हुआ है वो 2,70,36,271, और जो डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है 4,43,96,606। और जो रेशियो जो आया है कल से बेहतर आया है। कल 15% के आसपास था, और आज है 20% से ऊपर, 20.23%। तो ये बेहतर रेशियो है। आपको मैं बता दूं कि निचले स्तर में जब भी यस बैंक आ रहा है 260 और 265 के आसपास, तो वहाँ खरीदारी ज़ोरों से हो रही है। आप अगर निचले स्तर पे बाई करते हैं पोजीशन के लिए, बीटीएसटी करते हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना आप मत भूलिए, सारा लेवल आपको पता है। तो निचले स्तरों पे बाई ज़्यादा आ रहा है, और फिर वो लोग 270 275 पे बेच दे रहे हैं। तो ऐसे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हुए। मैं आपको लेवल जो देता हूँ थोड़ा सेफ देता हूँ, रिस्की नहीं देता हूँ, ताकि आपको ये लगे नहीं कि प्राइस से कहाँ जा रहा है और कैसे क्यों ये लेवल दिया गया है। तो मैं थोड़ा सेफ देता हूँ कि आपका लेवल जब भी ये ट्रिगर हो तो आपको प्रॉफिट बना के ही दे। ठीक है, अदरवाइज आपको सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हो। मैंने अपने थर्सडे थंडर्स वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कैसे काम करना है। बाकी हर रोज़ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता रहता हूँ। ओके, अब हम अपने यस बैंक के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये यस बैंक का चार्ट है, और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। वो ये सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर 286 है, जहाँ मेरा कर्सर है, वो एक जो हाई अभी कुछ दिन पहले बनाया था वो है। और उसके बाद जो मार्केट यहाँ से नीचे आया है, तो जो लो बनाया है 258.25 का, और उसके बाद वहाँ से जो रैली आई थी तो वो 275.45 का, फिर वहाँ से वो नीचे आया तो 264 का ये लो बनाया। ठीक है, तो ये 3 वेव बन के आए हैं अभी। और देखिए ये जो मैं आपको सारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं वापस से एक लगाना चाहूँगा। या ये नीचे आया ऊपर से, और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया 264 के आसपास, और फिर ये ऊपर ही जाएगा 280 तक। ये ऐसा मेरा मानना है
ये एक पैटर्न है। और आप जो भी पैटर्न जानना चाहते हैं आप गूगल सर्च कीजिए, कैंडल्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में और मूविंग एवरेज के बारे में, सभी कुछ आपको गूगल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो पैटर्न बन के आ रहा है, मेरा जो रेशियो है वो 280 का आ रहा है। जो मैंने थर्सडे थंडर्स में बताया था वो छोटे रेंज में बताया था। यहाँ एक बड़े रेंज को मैं लेके एक पैटर्न बनाया हूँ जो 286 से जो गिरावट हुई थी वो 258.25 तक आया, फिर वहाँ से एक बाउंस आया निचले वहाँ से और 275 तक गया, और फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस का वो काम किया 275, और वहाँ से नीचे आया 264। तो और यहाँ से ये 280 जाएगा, भले ही आप जो अंदर में जो यहाँ पे आज जो हाई देखें 270 का, और उसके बाद फिर ये जो लो आपने देखा 265 का, ये एक अंदर नॉइज़ है, उसको आपको इग्नोर करना है। ये एक बड़े स्तर पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे पैटर्न दिख रहा है। अगर ये पैटर्न कैंसिल होता है और ये ऊपर नहीं जाता है तो ये माना जाएगा कि ये जो पैटर्न दूसरा हिसाब से आपको काम करेगा, और वो रहेगा कि ये अभी ये कंप्लीट ही नहीं किया है जो, और ये नीचे की ओर यहाँ जाएगा और एक लोअर लो का फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे डेली चार्ट और वीकली चार्ट, आर्ली चार्ट के हिसाब से लग रहा है, ऐसा तो मुझे कहीं लग नहीं रहा है। अगर ऐसा भी हुआ तो वो 253.80 के आसपास आके बाउंस ज़रूर मारेगा। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर मैंने आपको बताया, दोनों चीज़ मैंने बताया कि ऊपर और नीचे कैसे जा सकता है यस बैंक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का बहुत ही हेवी क्वांटिटीज यस बैंक में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो दोनों आपको जो मैं अपना रिव्यू है, जो मेरा विचार है, जो मैंने एनालिसिस किया है यस बैंक पे अभी बहुत देर से, जो आज इतना लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो ये सारे एनालिसिस मैं कर रहा था कि अभी यस बैंक इतना फंस क्यों रहा है, इतना ऊपर जाने में क्या तकलीफ़ है। ये एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। आप यहाँ कुछ दिन ये देखिए, ये जो रेंज है यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये रेंज में ये घूम घूम ही रहा है, इसी रेंज में है। तो ये जब तक रेंज टूटेगा नहीं तब तक ये कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो अभी अगर ये लो टूटता है 258.25 का, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे नीचे सेल कर देना उस दिन, और 250 के लिए वेट कर लेना। आपको टारगेट ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से मिलेगा जब भी ये टूटेगा तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 275 बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न बन के आ रहा है वो पैटर्न इसी हिसाब से है। अब दोनों रेशियो मैंने दोनों अनुमान मैंने इसमें लगाया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ करना। लेकिन मैं सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए ही वीडियो ये नहीं बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो पोजीशन लेके बैठे हैं, और उनको मैं स्ट्रिक्टली ये बोलता हूँ कि प्लीज़ आप डेली बेसिस पे अगर आपका पोजीशन है तो आपका जो लेवल दिया गया है उस लेवल पे आप वेट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस लगना जरूरी चाहिए। आप कोई और स्टॉक्स में आप पैसा कमा सकते हो, या फिर जब चांस मिले तब पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज आपका डिसीजन है, आप लीजिए, वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको एडवाइस देना, लेना नहीं लेना वो आपका काम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे 280 लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा। 280 का जो रेशियो आ रहा है मुझे, ये 280 जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये नॉइज़ है जो बीच में, वो नॉइज़ बहुत जल्द ख़त्म होगा। अब ये देखना है कि ये ऊपर की ओर जाता है, ये नीचे की ओर जाता है, ये हमें देखना है। बस ये रेंज में जब तक फंसा है तो फंसा ही रहेगा, लेकिन जो कम्प्लीटली यहाँ तक हो है वो मुझे लगता है कि जब भी ये टूटेगा तो ऊपर ही के लिए ही टूटेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं दिलासा आपको नहीं देना चाहता हूँ।
मैंने हर पहलू पे आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि यस बैंक का आगे दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है, पोजीशन वाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पे भी आप जान सकते हो कि कहाँ पे आपको बाई और सेल करना चाहिए। कभी भी प्राइस अगर ये इसके आसपास आता है तो आप देखिए कि कितने दिनों से यहाँ भी वही चीज़ हुआ था और यहाँ भी वही चीज़ हुआ। कितने दिनों से ये थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद देखिए ये 265 के ऊपर जब भी प्राइस गया तो वो 270 275 के आसपास गया है। तो आप एक स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर जो लेवल दिए उस पे, उस लेवल पे भी आप नहीं काम है लेकिन स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ मैं जो बताया था, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा था उसके लिए। स्विंग ट्रेड ट्रेड करने के लिए बोला था कि अगर यहाँ पे आता है ये दोनों रेंज में, देखिए कितना सुंदर यहाँ ये किया है। मैं इसको नीचे नहीं ले जाऊँगा, यहीं से इसको टर्न करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, और फिर ये जो ये थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट है, ये दोनों फॉल्स ब्रेकआउट है, आप ध्यान देना। और उसके बाद देखिए फिर उसी रेंज में ये फंसता चला गया, देखिए। ओके, तो हो सकता है फिर वापस 265 के आसपास जाए और फिर वापस वहीं से बाउंस लगा के 275 270 275 तक जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा टोटल आपको जो बताना था मैं बता दिया हूँ। चार्ट बेसिस सारा एनालिसिस करके आपको ये चीज़ बताया हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको लेवल देने जा रहा हूँ, ध्यान से आप ट्रेड करना उसमें। ठीक है, और तो दोस्तों ये कुछ लेवल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बाई करना है 272.25 पे। स्टॉप लॉस आपको रखना है, स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस रखना है 269.50। भले वो जल्द से जल्द ट्रिगर हो जाए लेकिन आपको तुरंत किसी भी भारी नुकसान से बचाएगा। स्टॉप लॉस टारगेट 274.90 और 277 280, ये तीन टारगेट रहेंगे। और जो एक सेल है वो सेल आपको 263.40, स्टॉप लॉस होगा 265.50, टारगेट होगा 261.40 एंड 261। तो ये दो ट्रेड है बाकी। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है आपको देखिए ये एक ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। आपको मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, यहाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लिया हुआ है और गया हुआ है। ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये, तो ये एक सपोर्ट का, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से प्राइस ऊपर है तब तक ये सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा ये जो ब्लू लाइन है, ये लाइन, ये जो जोन है, ये आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है किसी भी कीमत पे। इसके ऊपर या इसके नीचे ही आपको स्विंग ट्रेड करना है। अगर प्राइस यहाँ इसके ऊपर रहता है तो ही आपको यहाँ पे बाई करके एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस अगर ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, इसी रेंज में ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है फिर नीचे भी आ सकता है और या फिर ये ऊपर जा सकता है। तो ये एक स्विंग ट्रेड है। प्राइस कैसे घूम रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, प्राइस का बिहेव मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पे मैं वो हर पहलू को आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले कई दिनों से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन बता नहीं पाया था। और आज मुझे ये फ्राइडे का दिन मुझे ऐसा लगता है कि सही है। और ये वीडियो फ्राइडे जो आज के दिन मैं बना रहा हूँ मंडे के लिए,
तो 2 दिन आप सभी के पास रहेगा। सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप फ्री टाइम लेके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या मैंने बताया है, क्या ये सही ये बताया हूँ कि नहीं, क्या गलत है, क्या सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसको एनालिसिस कर सकते हो, मेरे एनालिसिस को आप देखिए क्या है क्या नहीं है। जो मैंने लेवल्स दिए हैं इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए, वो सही है या गलत है, आप खुद देखो। तो आप मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। और ये इसमें करीब आज का जो वीडियो बनाने में मुझे करीब साढ़े 3 बजे के बाद से मैं बैठा हूँ, तब से अभी जाके कंप्लीट हो रहा है। और आज अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 है। तो आप देखो 3 घंटे का टाइम मुझे लग गया सारा एनालिसिस करने पे। मुझे कहीं से भी यस बैंक अभी कमज़ोर नहीं लग रहा है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप सभी का जो भी पोजीशन है आप होल्ड कीजिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। नहीं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आज मुझे विदा कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।